हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े ही मायानाज लीडर श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमारे बीच मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी राजेश रैना साहब, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, और यहाँ बड़ी तादाद में जो बॉर्डर का एरिया, एलओसी का एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जिसे मेंढर के नाम से हम जानते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। और आज बड़ी तादाद में जो मेंढर के बड़ी नामवर राजनीतिक सियासी हस्तियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मेंढर की जनता का, मेंढर के अपने नौजवानों का, अपने मायानाज जो सियासी कद्दावर शख्सियत हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, मैं आपको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं और आपको खुशामदीद कहता हूं। साथियों, जैसा कि राणा साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, एक विचार है, और जिसका मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब कोई डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए नई नई स्कीमें शुरू कर रहे हैं, सबके लिए जम्मू कश्मीर में 5-5 लाख रुपया एक एक साल का हेल्थ कार्ड आयुष्मान भारत से हर एक शख्स को, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी है, जम्मू का है या कश्मीर का है, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं। हर एक शख्स को, अगर कोई ऊपर वाला ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए, एक साल में एक परिवार को 5-5 लाख एक कार्ड से। कोरोना का ये मुश्किल दौर आया, लॉकडाउन हो गया, मुफ्त राशन घर घर में 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, जहां जम्मू कश्मीर की आवाम भी है, फ्री राशन मोदी साहब ने दिया। गरीब लोगों के जनधन के खातों में पैसे मोदी साहब ने दिए। किसानों के खाते में 6-6 हजार साल का मोदी साहब लगातार दे रहे हैं। और जो हमारी माताएं बहनें, गरीब गुरबे परिवार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर गैस, फ्री गैस, कितने ऐसे लोग हैं जो जंगलों में, हमारे पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी हमारे कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल लोग हों या गरीब गुरबे दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों या आम जो गरीब जनमानस है, उसके लिए मोदी साहब ने कितनी बड़ी पहल की। गांव गांव में गरीब लोगों के लिए मकान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएम, रिंग रोड्स, फ्लाईओवर्स, टनल, गांव गांव में, बॉर्डर के एरिया में मोबाइल के टावर्स, सड़कों का जाल, ये जो जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी को घर घर तक पहुंचाना, ये सब काम जनाब हमारे मोदी साहब जो मुल्क के एक मायानाज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी देन है, और उन्होंने सबकी भलाई का काम किया। साथियों, मुझे आज बेहद खुशी है कि हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं बड़ी तादाद में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहां गुमराह किया गया, यहां हमारे मुसलमान भाई बहनों को गुमराह किया जाता था, गुजर बकरवालों को गुमराह किया जाता था, हमारे पहाड़ी भाइयों को गुमराह किया जाता था बीजेपी के नाम से। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का हो या हिंदुस्तान का, हमारे तमाम मुसलमान भाई बहन सब जानते हैं कि अगर किसी ने हमारा ख्याल ईमानदारी के साथ रखा है तो वो बीजेपी की हुकूमत है और जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। इसलिए आज बड़ी तादाद में कश्मीर हो, राजौरी, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी हो या जम्मू के इलाकों के हमारे मुसलमान भाई बहन हो, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे गुज्जर और बकरवाल भाई हैं,
और गुजर बकरवाल भाइयों के साथ साथ जो पहाड़ी कबीले के हमारे भाई बहन हैं, वो बड़ी तादाद में आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसका कारण है 70 साल यहाँ जो गुजर बकरवाल हैं उनको दबाया गया। 70 साल यहाँ गुजर बकरवालों को जंगलों के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू न करके उनके साथ बहुत जबरदस्त इस्तेसाल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने किया। आज मोदी साहब ने जंगलों के अंदर रहने वाले जमीनों के मालिकाना हक गुजर बकरवालों को देकर बहुत बड़ा पहल की है और इसके लिए हम मोदी साहब का शुक्र गुजार हैं। गुजर बकरवालों के लिए एसटी गद्दी सिप्पी के लिए, और जिसमें गुजर बकरवाल भी हैं, एसटी को 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन यहां देकर पहली बार मोदी साहब ने बहुत बड़ा फैसला किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो नौकरियां लगती थी वादी कश्मीर में गुजर बकरवाल नौजवान बिलखसूस रजौरी पुंछ की जबा किया जाता था। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट का कानून, काला कानून एनसी कांग्रेस पीडीपी ने पास करके गुजर बकरवाल के बच्चों को जबा किया। आज मोदी साहब ने वो काला कानून भी खत्म कर दिया। गुज्जर और बकरवालों को पंचायतों में, बीडीसी में, डीडीसी में हर जगह उनका हक मोदी साहब ने दिया। साथियों, अब बात है हमारे यहां जो हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं। हम सब जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लोग डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ, उड़ी, करनाक, कुपवाड़ा, टंगधार, लोला, मच्छल, पहलगाम के कुछ एरियाज में, रफियाबाद, बारामूला के कुछ एरिया में रहते हैं। और ये भी बड़े वतन परस्त लोग हैं। हुब्बुल वतनी का जज्बा लेकर मुल्क की हिफाजत जैसे फौजी करता है, ऐसे पहाड़ी कबीले के लोग भी हैं। पहली बार पहाड़ी कबीले का जिक्र तब हुआ जब लाल किले से प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा कि मैं अपने पहाड़ी कबीले के बहन भाई जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मैं उनके तमाम मसाइल हल करूंगा। पहली बार लगा कि किसी ने हमारा नाम लिया। और फिर जनाब मुल्क के वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब 24 अक्टूबर जब जम्मू में आ गए पिछले साल, तो उन्होंने 6 बार जब पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया तो लगा कि किसी ने पहाड़ियों का दर्द समझा। साथियों, ये बीजेपी की सरकार है जिसका मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। वो चाहे गुजर बकरवाल है, चाहे पहाड़ी है, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के। बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर आगे जा रहा है। आने वाले दिनों में यहां असेंबली के चुनाव होने वाले। 2 रोज पहले ही हमारे मुल्क के वजीर दाखिला जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है कि जैसे ही डिलिमिटेशन पूरी होगी उसके बाद यहां जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि 50 से ज्यादा सीटें जीतकर रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। हम आपको यकीन दहानी देंगे। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने सबको साथ लेकर और सबकी भलाई के लिए काम किया है, उसी तरह से हम रियासत जम्मू कश्मीर में तमाम जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के रहने वाले हों और किसी भी जात या मजहब के हों, वो हमारे हैं। सबका ख्याल रखना हमारा काम है।